हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ इस रीडिंग में आपके जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स और एनर्जीज क्या चल रही हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो बातें रेजोनेट हो बस वही रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन के लिए वीवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पर्सन चार्जेबल होती है। तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स और एनर्जीज क्या चल रही हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सो वी हैव द 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ वेंट्स, एस ऑफ वेंट्स, स्टार एंड दी 7 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, बॉटम की एनर्जी आ रही है 4 ऑफ सोर्ट्स की। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, धनु राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा राशि स्ट्रांग है आप लोग के लिए। तो ये कुछ राशि है, नंबर आपके 3, 9, 10, 8, 7, 17, ये कुछ नंबर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देख पाए हम, तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखो इस वक्त में आपका जो भी पार्टनर हो, मे बी हर एक का ना हो, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि आप में से काफी लोगों के पार्टनर जो है वो आपके साथ में एक जो रिलेशनशिप है उसको लेके काफी एक्साइटेड और काफी, जैसे कहते हैं ना कि पहला नशा पहला खुमार, वैसी वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं। यानी आपका जो पर्सन है इस वक्त आपकी तरफ काफी अट्रैक्टेड नजर आ रहा है। ठीक है, वो आपके साथ में एक रिलेशनशिप यहाँ पे विजुलाइज कर रहा है। उसकी ये ख्वाहिश नजर आ रही है कि आपके साथ में मिले, आपके साथ में उसकी मीटिंग हो, फेस टू फेस हो, फिजिकली हो, ऐसा कुछ यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। ये व्यक्ति, यस, ये इस तरह की एनर्जीज में, लेकिन ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप जो हो सकते हो, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वो आपके रिलेशनशिप में, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप उनसे कहीं ना कहीं इस समय दूरियां बना रहे हो। ठीक है, अभी कुछ लोग के लिए वाइसा वर्सा में भी हो सकता है, लेकिन ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। जो एनर्जीज आ रही है मैं आपको वही बता रही हूँ कि भाई सामने वाला जो पर्सन है वो आपको लेके आपसे रिश्ता चाहता तो है, रिश्ते बनाना तो चाहता है, लेकिन आप जो हो उस व्यक्ति की तरफ, अगर अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे एनर्जीज बता रही है कि भाई आप उनसे एक डिस्टेंस सा क्रिएट कर रहे हो या फिर एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो जबरदस्ती। और ये व्यक्ति इस चीज को फील कर रहे हैं। इस चीज को ये क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, इन्होंने कुछ गलती करी है। गलती क्या करी है व्यूअर्स? क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस रिश्ते में, ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते को चाहते नहीं हो, लेकिन आप इस रिश्ते में कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहे हो इस व्यक्ति से। ठीक है, और आपको जब तक वो नहीं मिलता तब तक आप इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना नहीं चाहते, या फिर कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं होना चाहते। रीजन इज व्हाट? रीजन यहाँ पे है कमिटमेंट का, रीजन है यहाँ पे एक्सेप्टेंस का, रीजन है यहाँ पर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हो। ठीक है, समवेयर मे बी ये कुछ ऐसी बात है वीवर जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रही है। अब यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ व्यूवर्स, कि आप इस व्यक्ति को ये ऐसा देख रही हो कि यार ये व्यक्ति अभी फिर आएगी या आएगा और फिर से आपके साथ में वही जो इन्होंने किया है ये फिर से वो ना कर दे। जैसे आपके मन में डर है, डाउट है इनको लेके, और इस वजह से आप इनके साथ में बहुत जल्दी या फ्रिक्वेंटली कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, या फिर अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। आप की तरफ से एनर्जी गाइस यहाँ पे ये दिख रही है कि आप इनके साथ में जुड़ोगे तब, लेकिन जब आपके पर्सन आपकी जो डिजायर है उसको फुलफिल कर दें। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैं इस व्यक्ति को बस यहाँ पे ये देख रही हूँ कि देखो इनके अंदर आपको लेके एक्साइटमेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको लेके स्ट्रेस भी नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इस एनर्जी में, इस कनेक्शन में जो है कि मतलब कहीं ना कहीं जो इश्यूज हैं वो क्रिएट हुए हुए नजर आते हैं, बिकॉज ऑफ कि यहाँ तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेके इशू है या कमिटमेंट को लेके इश्यूज है यहाँ पे।
क्योंकि अगर हम बॉटम से देखें तो हमारे पास सीधे-सीधे क्या एनर्जी आ रही है, टावर, जस्टिस एंड सोर्स। यानी इस कनेक्शन में जो आपका जो पर्सन है या तो वो गलत डिसीजन ले चुका है, गलत व्यक्ति को चुन चुका है या उसने अभी तक आपके लिए जस्टिस किया ही नहीं है। ठीक है? यानी चीज़ें कहीं न कहीं गलत हुई हुई नज़र अवश्य यहाँ पर आ रही हैं। अब उसका जो रीज़न है व्यूअर्स वो यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, ठीक है? या फिर एक फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। क्योंकि एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं एक एक पॉज़ से आपके पर्सन यहाँ पे गुज़र रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो आपके पास में आने नहीं चाहते, बिल्कुल आना चाहते हैं, बिल्कुल आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन ये जो पॉज़ है यहाँ पर कहीं न कहीं क्रिएट हो चुका है और आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, देखो इस पॉज़ में भी लेकिन यही सोच रहा है कि कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति है, वो चीज़ों को सही कर पाए आपके लिए, ठीक है? या फिर जो गलत हो गया है उन चीज़ों को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर पाए, ठीक है? मेबी कुछ और आपको ऐसा ऑफ़र कर सके आपका जो पर्सन है जिससे आपके मन में इनको लेके जो भी चल रहा है उसको ये ख़त्म कर सके, ठीक है? तो आपका पर्सन राइट नाउ इस कनेक्शन में अगर हम देखें तो एक हीलिंग के बारे में सोच रहा है क्योंकि टावर भी आया है हमारे पास और भी बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति कहीं न कहीं पहले की हुई गलतियों को इस समय सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं और ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वही तो इनके लिए प्रॉब्लम बन रही है। क्योंकि आपने आप कुछ कहीं न कहीं इस व्यक्ति के सामने टर्म एंड कंडीशंस रख दी हैं और ये व्यक्ति जानते हैं ऑब्वियसली जो आप इनसे डिमांड कर रहे हो, वो गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करते हैं। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएँ? थ्री ऑफ कप्स हुँ। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है व्यूअर्स और आपका जो पर्सन है वो आपके साथ में कनेक्शन ही यहाँ पे सबसे पहले विजुलाइज कर रहा है, ठीक है? कनेक्शन में व्यूअर्स यहाँ पे आपके जो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति के लिए इस समय राइट नाउ तो आप इनके लिए सब कुछ बनते चले जा रहे हो। पहले हो सकता है कि थे या नहीं थे वो अलग मैटर करता है। लेकिन अभी तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इनके लिए तो इस वक़्त जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के आपके ऊपर जो है पूरी की पूरी एनर्जी ठहर जाना और उसी के बारे में सोचने लगना तो कहीं न कहीं इस वक़्त भी आपके पर्सन आप ही के ऊपर आके स्टक हो गए हैं और आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है सिर्फ़ सोच ही नहीं रहे हैं, वो एक कनेक्शन आपके साथ में चाहते हैं। वो एक आपके साथ में एक न्यू जर्नी के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है? वो आपके बारे में जिसे कहते हैं ना किसी के बारे में हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं, सोचने लगते हैं तो वो हमें हर जगह नज़र आने लगता है। तो वो भी ऐसी एनर्जी का यहाँ पे है कि आपका पर्सन आपको ये कह रहा है कि वो आपको हर जगह, हर एक व्यक्ति में आपको देख रहे हैं। इतना ज़्यादा आपको लेके मैड हो चुके हैं। पेज ऑफ वांड्स यहाँ पे रिसेप्टिविटी को दिखा रहा है यानी कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना कि हाँ, इन्होंने भी इस चीज़ का अ, एक चीज़ को यहाँ पे स्वीकार कर लिया आपके पर्सन ने वो ये कि ये व्यक्ति भी आपके बिना नहीं रह सकते क्योंकि अगेन मेरे पास यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो ये एनर्जी यहाँ पे यही बता रही है कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने आपसे दूर रहने की, दूर जाने की रीज़न्स की वजह से कोशिश तो की है और इन्होंने ये भी स्वीकार करने की कोशिश की थी जैसे अपने दिमाग को हम चैनलाइज़ कर लेते हैं कि यार ये सही है, ये गलत है। तो उन्होंने ये भी करने की कोशिश की थी आपके पर्सन ने, लेकिन आज आपके पर्सन ये चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि उनके मन में आपको लेके जो प्रेम है या जो भाव है, वो ये खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये खुद से स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, इनको आपसे प्यार है और ये आप ही से प्यार करते हैं, ठीक है? इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक़्त कोई और हो सकता है तो वो आप हो सकते हैं। जिसे कहते हैं ना कि हाँ, स्वीकार भाव में आ जाना, तो वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ 9 ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों आए हैं कार्ड? 9 ऑफ वांड्स। फ्लावरिंग की एनर्जी है तो इस कनेक्शन को व्यूअर्स अब आपका जो पर्सन है वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन को सिक्योर करना चाहता है, इस कनेक्शन को आगे लेके चलना चाहता है आपका पर्सन। और तो मैंने ये प्रोटेक्शन सिक्योर और ये बातें क्यों आ रही है क्योंकि अब ये कनेक्शन आपके पर्सन को चाहिए, ठीक है? वो ये कनेक्शन को ख़त्म होते हुए नहीं देखना चाहते या इस कनेक्शन को कोई और व्यक्ति आके ख़त्म कर दे। ठीक है, ये अब आपके पर्सन नहीं देखना चाहते। पहले ये चीज़ें कौन कर रहा था? पहले आप कर रहे थे। यानी इस कनेक्शन को कोई और ख़त्म ना कर दे, थर्ड पार्टी ख़त्म ना कर दे, बाहरी लोग ख़त्म ना कर दें, फैमिली वाले ख़त्म ना कर दें। इस चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी बहुत रही है आपके अंदर और आप इस कनेक्शन को सँभाल ही रहे थे। लेकिन अभी क्या नज़र आ रहा है, वही सारी बातें जो है वो आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये यानी आप जो हो वो इनके साथ में जुड़े रहो, इनके साथ में कनेक्टेड रहो क्योंकि आप इनसे दूरियाँ मैंने बोला था बना रहे हो। उसका रीज़न क्या है व्यूअर्स? उसका रीज़न ये है कि इस व्यक्ति का
सिंसियर या कमिटमेंट में ना आना, सिंसियरिटी में ना आना, कमिटमेंट में ना आना, चीज़ों को सीरियसली ना लेना, ठीक है? यानी कि आपके कनेक्शन में एक एनर्जी ऐसी दिखाती है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, दूसरी एनर्जी ये दिखाती है बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है? अब जो अवेकिन होगा, जो सही चीज़ों से मतलब चीज़ों को सही तरह से लेके चलता होगा, उसको रिश्तों का जो है वैल्यू पता होगी, तो वो ही कनेक्शन को कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करेगा। तो आपके कनेक्शन में भी बस यही हुआ है कि आप पहले इस कनेक्शन को बहुत प्रोटेक्टेड करके चल रहे थे, लेकिन आपका पर्सन नहीं चल रहा था। क्लोज़ एंडेड एनर्जी थी। तो अभी आपके पर्सन की वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि उनको अपने आप को बदलना पड़ रहा है। ठीक है? बदलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ये चीज़ों का एहसास नहीं हो रहा है कि आपने इस कनेक्शन को बचाने के लिए कितना कुछ किया है, कितने कुछ सैक्रिफाइसेज़ किए हैं। क्योंकि कोई भी कनेक्शन ऐसे ही नहीं चलता आज के ज़माने में, अगर देखें तो सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ों के करने पड़ते हैं। और ये व्यक्ति इस चीज़ को अब समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो आप उस कनेक्शन को लेके ना पहले से ही मतलब एक एक स्टेबल एनर्जी में आ चुके थे, ठीक है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी में आ चुके थे, लेकिन आपका पर्सन फ्लर्टिशियस एनर्जी में कहीं न कहीं था। अभी वो इस कनेक्शन को लेके देखते हैं क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स, टोटलिटी एंड द करेज। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेके, जैसे कि कार्ड भी हमारे पास नाइट ऑफ एंड्स का है और ये एनर्जी एक ही तरफ इशारा करती है, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं आपके पर्सन जो अनएक्सपेक्टेड है, जो मे बी आप इस व्यक्ति से बिलीव ही नहीं करोगे कि यार ये व्यक्ति ऐसा भी कुछ कर सकता है। तो आपका पर्सन इस कनेक्शन के लिए, व्यूअर्स आपको पाने के लिए कुछ ऐसा करने वाला है जो कि अनएक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है कि व्यक्ति की तरफ से, मे बी किसी की तरफ से ये कनेक्शन को एंड करने वाली एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई तो इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ फिर भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? ये डेयरिंग एनर्जी है। सो लेट्स सी एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है कार्ड, प्लीज यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। स्ट्रेस, यस, आपके पर्सन की जिंदगी में व्यूअर्स कोई तो है ऐसा जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है और कुछ प्रॉब्लम आपकी तरफ से भी है, मैं यहाँ पर आपको साफ बता दूं। प्रॉब्लम क्या है कि ये व्यक्ति, देखो, जो इनसे आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे अब तक, आपके पर्सन उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इधर आप उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, उधर से थर्ड पार्टी इनको मतलब परेशान कर रही है। इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं, जो इनको आपकी तरफ नहीं आने देना चाहते वो। तो ये ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर है कि जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं एक नई शुरुआत कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है? कुछ बातें इस कनेक्शन में हो रही थी गलत, कुछ बाहर से गलत हो रही थी। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, या फिर ये कहें कि साथ में लेके चल ही नहीं पा रहे थे इस कनेक्शन को। ठीक है? तो आपके पर्सन व्यूअर्स उन्हीं चीज़ों की वजह से इन्होंने आपसे कहीं न कहीं पॉज़ लिया था। एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन ने यहाँ पे क्रिएट किया था। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? प्रोजेक्शन, इस कनेक्शन को अब हील होते हुए देखना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है? क्योंकि व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन में चल रही थी, अब उनसे इनको स्ट्रेस होने लगा है, कि उनको दिखने लगा कि अगर इन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो पता नहीं आगे क्या होगा। स्टार यहाँ पे क्या बता रहा है? एडवेंचर, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में व्यूअर्स देखो हीलिंग चाहते हैं, ज़िंदगी बेहतर चाहते हैं, एक अच्छा कनेक्शन चाहते हैं। तो आपके पर्सन व्यूअर्स इसी दिशा में तो आगे बढ़ रहे हैं और यही सब कुछ आपके पर्सन की एनर्जी है, यानी जो वो कदम उठाने जा रहे हैं। बेसिकली उससे इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अब चीज़ें आने वाले समय में आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाएँ। एस ऑफ वैंड यहाँ पे क्या बता रहा है? ट्रस्ट, ठीक है? आपके पर्सन व्यूअर्स, आपका हो सकता है इन्होंने ट्रस्ट भाई ब्रेक किया हो या फिर आप लोगों के कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों। तो आपका पर्सन व्यूअर्स ट्रस्ट को लेके एक नई शुरुआत करने जा रहा है, ठीक है? यानी ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, या फिर ये कहें कि जो स्टेप ये उठाने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी, वेरी बिग, काफ़ी बड़े हो सकते हैं। और आपके पर्सन सिर्फ़ एक उम्मीद की वजह से, जैसे कि कहते हैं ना, एक उम्मीद ही होती है कि यार चलो ठीक है, शिद्दत से उठाते हैं कदम, पता नहीं आगे क्या हुआ देखा जाएगा, लेकिन एक कोशिश करते हैं। तो एक उम्मीद के बल पे व्यूअर्स आपके जो पर्सन है यहाँ पे एक बड़ी कोशिश यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है? बड़ा कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, यहाँ पे यही नज़र आ रहा है, ठीक है? और उनको नहीं पता आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन बस यही है कि उस चीज़ को लेके एडवेंचर वाली एनर्जी आ रही है, नहीं कहीं न कहीं एक्साइटमेंट हो रहा है। इस जीवन में जिसे कहते हैं ना, अगर एक्साइटमेंट ना हो तो इंसान रिस्क ना ले। तो आपका पर्सन यहाँ पे रिस्क लेने जा रहा है, ठीक है? जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया।
बस इसी वजह से, ताकि आने वाला जो समय होगा इनको इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और जिसे कहते हैं ना एक एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देगा इनकी लाइफ़ के अंदर, जो इनकी लाइफ़ में नहीं ना है। राइट नाउ स्ट्रेस है। क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स? क्रिएटर। आप लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पे ये है जैसे कि हम-तुम वाली एनर्जी आ गई है यहाँ पे, ठीक है? आपके पर्सन कह रहे हैं कि हम और तुम एक ही हैं, ठीक है? अगर एक ना हुए तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनको आपको खो देने का भी यहाँ पे एहसास हो रहा है, डर लग रहा है, ठीक है? और इसीलिए आपका पर्सन है ना यहाँ पे बहुत ही डेयरिंग एनर्जी में आया है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एकदम से कुछ भी कर जाना, बस अब तो करना है तो करना है। तो बस वो है आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए क्वीन ऑफ वांड्स और क्रिएटर की एनर्जी आती है। और यहाँ पे सीधे 10 ऑफ कप्स आता है, तो एक फैमिली की एनर्जी बनती है आपके साथ में आपके पर्सन की। यानी आपका पर्सन आपके साथ में एक कपल एनर्जी देखता है, एक फैमिली एनर्जी देखता है, एक लविंग एनर्जी देखता है, एक हस्बैंड, एक एज़ अ वाइफ एनर्जी देखता है आपका पर्सन आपके साथ में। तो आपका पर्सन आपके साथ में जो रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहा है, वो एक इस तरह का रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहा है, और इसी रिश्ते के लिए वो इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहा है कि जहाँ पर वो मेबी किसी थर्ड पार्टी रिमूवल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, या फिर आप ही को फेस करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो चैलेंज है एक तरह का अपने आप में, ठीक है? वो एक ऐसा बिगर चैलेंज है व्यूअर, जिसको लेते हुए इनकी कहीं न कहीं, जिसे कहते हैं ना, अंदर तक इनको हिला रहा है वो। 10 ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। तो बहुत समय से आपके पर्सन ने इस टाइम को, इस तरह की चीज़ों को पोस्टपोन किया है, ठीक है? बहुत कुछ किया है कि मेबी इनके मन में कोई डाउट आते थे, कुछ ऐसा होता था जिसकी वज़ह से ये एक्शन नहीं ले पाते थे। काफ़ी लोगों के पर्सन तो व्यूअर्स अभी भी यही सोच रहे हैं कि अरे इस चीज़ को पोस्टपोन करते हैं अभी फिर से, यानी कहीं न कहीं डिले करते हैं, फिर कोई इनके मन में नया डाउट आ जाता है। क्योंकि एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये बता रही है कि कहीं न कहीं व्यक्ति का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा बदलता रहता है। ठीक है? कभी तो ये बहुत पॉज़िटिव हो जाते हैं आपके लिए, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, व्यूअर्स, अभी भी बोलूँगी चीज़ों को, इस तरह के एक्शन को, क्योंकि इनको सेल्फ पे डाउट आ रहा है आपके पर्सन को। तो उस चीज़ की वज़ह से वो इस चीज़ को अभी भी डिले कर रहे हैं कि यार थोड़ा टाइम बात कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। लेकिन आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो अब कहीं न कहीं ये इस तरह का जो डिले है वो नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है? सेल्फ डाउट में नहीं आना चाह रहे हैं, जबकि इनको अपने ऊपर डाउट तो है, पता नहीं कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, लेकिन फिर भी ये करना चाह रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, जैसे यूनिवर्स पे डाल रहे हैं। अगर यूनिवर्स ने सपोर्ट किया, क्योंकि ये चारों कार्ड जो आ रहे हैं वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि भई यूनिवर्स ने अगर सपोर्ट किया, तो उनका ये उठाया हुआ कदम इनके कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और उनकी ज़िंदगी में एक बहार लेके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? तो इसी वज़ह से व्यूअर्स, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन डेफ़िनेटली इस सेल्फ डाउट की एनर्जी में ना आके, जबकि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, ये स्टेप उठाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो उठा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए, बिकॉज़ यू आर द ड्रीम पार्टनर, आप उनके हैं। और वो आपको ऐसे ही दुखी में और ज़्यादा दुखी, जिसे कहते हैं ना, दुखी नहीं देख सकते, या दुःख में और ज़्यादा नहीं छोड़ सकते, या फिर आपके लिए वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहते हैं। मेबी हर एक का पार्टनर नहीं, पर कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की व्यूअर्स करंट एनर्जीज़ आई हैं। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई हो व्यूअर्स, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। फॉर मोर क्लैरिटी, ठीक है? आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।